Hello everyone, good morning. We are doing psychology series. So this is the third video. Today I will be covering levels of teaching. Please video के अंत तक बने रहें because we are going to do all the MCQs at the last based on the topic which we study today. So let's start. Yeah. Levels of teaching. Now, yesterday we saw in the previous lecture, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पीछे जाके वो दोनों लेक्चर देखिए, साइकोलॉजी पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो पार्ट 2 में हमने देखा है कि टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है जिसे कुछ स्टेजेस में किया जाता है. तो हमने उसमें देखा प्री एक्टिव फेज, जहाँ पे आप क्लास में एंटर करने के पहले प्लानिंग करते हैं. इंटरएक्टिव, जब आप क्लास में एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं. और पोस्ट एक्टिव, जहाँ पे आप इवेल्युएशन करते हैं और उस इवेल्युएशन पे बेस्ड आप अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हैं. नाउ वी कम टू लेवल्स ऑफ टीचिंग. जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो किस तरीके से, किस लेवल तक बच्चे ने समझा है, उसकी जो लर्निंग प्रोसेस हुई है वो किस लेवल तक हुई है, आपकी टीचिंग प्रोसेस किस लेवल तक हुई है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं. तो 3 प्रोसेस होते हैं मेमोरी लेवल, 3 लेवल्स होते हैं. सबसे पहला होता है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल. तो इस पे सिर्फ इस सीरीज पे, इस सीक्वेंस पे भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि जो लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है वो क्या है. तो लोएस्ट लेवल इज मेमोरी लेवल एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज द रिफ्लेक्टिव लेवल. सो एक एमसीक्यू तो यहीं से बन जाता है, लोएस्ट एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग. नाउ हम अंदर देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली ये क्या है. सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, एज आई जस्ट सेड. नाउ देयर इज अनदर एमसीक्यू व्हिच कैन बी फॉर्म्ड ऑन किस साइंटिस्ट ने किस लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बात की है. तो जब हम मेमोरी लेवल की बात करते हैं तो इट इज हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल इट इज मॉरिसन एंड रिफ्लेक्टिव लेवल इट इज हंट. तो आपको ये तीनों नाम ध्यान रखने होंगे. हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल दिया है, मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया है और हंट ने रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बात की है. अब हम इनके बारे में डिटेल्स देखते हैं. मेमोरी लेवल जो है, जब हमने देखा इस पिरामिड में, तो वो लोएस्ट लेवल पे था. लोएस्ट लेवल पे क्यों था? मेमोरी लेवल पे जो है वहां पे आप बच्चों को फैक्ट्स बताते हैं, बच्चे उसको मेमोराइज करते हैं, उसको याद रखते हैं और उसको आपके सामने अगले टेस्ट में या क्लास में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि हमें टेबल पढ़ाया गया बचपन में, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10. तो हमने इसके पीछे लॉजिक पहले नहीं समझा, हमने बस इसको मेमोराइज कर लिया. तो ये कैसी लेवल ऑफ टीचिंग हो गई? ये हो गई मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. तो अब इसके फायदे देखते हैं क्या होते हैं. इट इज गुड फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स. यस, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है. उन्हें याद करना ही पड़ता है कि ए कैसा दिखता है, ए का साउंड ए है, बी का साउंड ब है, ये सब उन्हें याद करना है ना. इसके पीछे लॉजिक नहीं है. सो दिस इज प्राइमरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. अब इसके बेनिफिट्स अदर ऑपरेशंस में होंगे. ऑब्वियसली जब बच्चा ए का साउंड ए सीख जाएगा, बी का साउंड ब सीख जाएगा, तो उसको पढ़ने में आसानी होगी. तो उसको इसके आगे के लेवल्स में हेल्प मिलेगी. जब हम 2 का टेबल सीख जाएंगे, 3 का टेबल सीख जाएंगे, तो इन टेबल को याद रखने से हमें आगे के मैथमेटिकल ऑपरेशंस इजी होंगे. सो मेमोरी लेवल बेसिकली क्या है? याद रखना, है ना. आप चीजों को याद कर रहे हैं. नाउ डीमेरिट्स क्या है इसके? इसके डीमेरिट्स ये है, ये रोट लर्निंग है, रट्टा मारा जा रहा है बस. यहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बच्चे की नहीं बन रही है. रिटेंशन की कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है बच्चे को याद रहे, हो सकता है ना रहे. इट इज टीचर सेंटर्ड. ये जो टीचिंग है ये टीचर सेंटर्ड है, मतलब टीचर पे पूरा भार है बच्चे को याद कराने का. यहाँ पे कोई आइडियाज का एक्सचेंज, कोई समझाने का कुछ, ये सब नहीं हो रहा है. बर्डन ऑन द टीचर. बर्डन ऑन द टीचर क्यों? क्योंकि टीचर को पूरा इसमें याद कराना है. नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. सो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो कॉन्सेप्ट को जो मेमोरी लेवल था, इट इज लीस्ट थॉटफुल. यहाँ पे कोई थॉट्स इन्वॉल्व नहीं होते. Questions can be formed on this also कि which level of teaching is least thoughtful, है ना. सबसे कम
इसमें बच्चा सोचता है। फिर है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट, वो बात को समझता है, कॉन्सेप्ट को समझता है, दो फैक्ट्स के बीच में रिलेशन देखता है कि भाई 2 3 भी 6 हो रहा है, 3 2 भी 6 हो रहा है, तो क्यों हो रहा है ना। तो वो एक्चुअली चीजों को समझता है, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज फाइंड आउट करता है, एनालाइज करता है और चीजों को जनरलाइज करता है बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक फैक्ट्स। यहाँ पे वो चीजों को समझ के उसको नए कॉन्सेप्ट्स लर्न करने में भी उसे हेल्प मिलती है। सो इसमें जो इवैल्यूएशन होता है वो भी इसी पे बेस्ड होता है कि बच्चा जो है फैक्ट को अप्लाई कर पा रहा है क्या, उसको ध्यान है क्या, वो सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज फाइंड आउट कर पा रहा है क्या। मेरिट्स क्या है इसके, इसमें क्लासरूम जो है लाइवली है, नॉट कम्प्लीटली टीचर सेंटर्ड जिसमें बस टीचर बोल रहा है बच्चे याद कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों से थोड़ा इंटरेक्शन भी होता है क्योंकि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे कॉग्निशन की एबिलिटीज भी डेवलप होती है। कॉग्निशन मतलब समझना, है ना। कॉग्निशन मतलब है संज्ञान, वो अपने ज्ञान में वो अपने संज्ञान में भी बातों को बिठाता है, उनको जोड़ता जाता है, लेकिन ये इग्नोर करता है हायर कॉग्निटिव स्किल्स को। इसमें कोई इंडिविजुअलाइज लर्निंग नहीं है, ठीक है, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है। बच्चा समझ रहा है क्योंकि उसको टीचर समझा है। यहाँ पे बच्चे के द्वारा कोई इनिशिएटिव नहीं है, ये भी जो है ये टीचर सेंटर्ड या फिर टीचिंग ओरिएंटेड है। नेक्स्ट हम जाते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल को कहते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, इसको हंट ने दिया था। इसको मोस्ट थॉटफुल लेवल भी बोला जाता है। सो मेमोरी जो है वो लीस्ट थॉटफुल है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो थॉटफुल है, और रिफ्लेक्टिव जो है वो मोस्ट थॉटफुल लेवल है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें स्टूडेंट्स नॉट ओनली लर्न, रिपीट, रिवाइज एंड अंडरस्टैंड एंड इंटररिलेट, वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, इतना नहीं कर रहे, दे पॉन्डर ऑन द कॉन्सेप्ट, वो उस पर सोचते हैं, कंटेम्परेट करते हैं, सीरियस उसको थॉट्स देते हैं और खुद से कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो बेसिकली टीचर जो है जब रिफ्लेक्टिव लेवल पे टीचिंग करे तो माना जाता है कि वो बेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। रिफ्लेक्टिव लेवल पे जो टीचिंग की जाती है तो आप मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, यू हैव रीच द रिफ्लेक्टिव लेवल। बच्चे को सब कुछ समझ में आ चुका है, उसका कॉग्निशन यूज हुआ है, उसका माइंड यूज हुआ है ना। और अब बच्चा इस स्टेज में है कि आप उसके सामने कोई प्रॉब्लम को प्रेजेंट करें तो वो खुद से उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो इसमें बच्चे को मेरिट्स देखेंगे तो काफी सारे हैं। बच्चे को फ्रीडम है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चे को, राइट। बट डीमेरिट्स क्या है इसके, कि इतनी फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी कभी कभी बच्चे को रास्ते से भटका भी देती है। द पर्सन कैन ड्रिफ्ट फ्रॉम द पाथ, जो टीचर पढ़ाना चाह रहा है उसके अलावा दूसरी चीजों की तरफ ड्रिफ्ट हो सकता है। अनसिटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, यस, छोटे बच्चों में इतनी रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग नहीं की जा सकती है। मेमोरी और एट द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल तक वो बच्चे जा पाते हैं। और इसमें टीचर्स जो है वो एक्सपर्ट होने चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए टीचर के पास में। और ये जो है ये लर्नर सेंटर्ड टीचिंग होती है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये लर्नर सेंटर्ड है। इसमें जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो, उसमें बच्चों का इक्वल इन्वॉल्वमेंट होगा टीचर के जितना। पहले की दो जो टीचिंग थी वो टीचर सेंटर्ड थी, यहाँ पे लर्नर भी अपने ओपिनियन रख रहा है और बातों को समझ रहा है ना। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश की है मैंने। बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में ये टैक्सोनॉमी दी थी बेस्ड ऑन कि किस तरीके से बच्चा पढ़ता है या टीचर किसी चीज को पढ़ाता है। तो सबसे पहले बच्चे को चीजें याद कराई जाती हैं, वो उसको याद करता है, फिर वो उसको अंडरस्टैंड करता है, समझता है, उसको अप्लाई करता है अपने दूसरे एरियाज में, एनालाइज करता है उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। उसके बाद बच्चे के उस कॉन्सेप्ट को इवेल्युएट किया जाता है और फाइनल स्टेज होती है जहां पे बच्चा क्रिएट कर पाता है नई चीजें, है ना, एक कंप्लीट नया कुछ क्रिएट कर पाता है। तो अगर हम देखेंगे तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो यहीं पे खत्म हो जाती है, रिमेंबर। फिर आपकी आती है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, अप्लाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, क्रिएट नहीं करेंगे, इवेल्युएट भी आप कर पाते हैं। तो ये हो गई आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल। और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग जो है उसमें आप जो स्टूडेंट है वो कुछ नया क्रिएट कर पाएगा, तो ये है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ओरिजिनल थिंकिंग होती है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है रिफ्लेक्टिव लेवल में। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
ओके, सो MCQ सॉल्व करते हैं कुछ. The main objectives to be achieved through memory level of teaching. Memory level मतलब हम सबसे नीचे के लेवल की बात कर रहे हैं. यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव होता है टीचर का? The acquisition of the body of facts with full understanding and application. यहाँ पे understanding word आ गया, ये तो होता ही नहीं है memory level में. Development of higher cognitive abilities. Cognition भी डेवलप नहीं होता है memory level में. The knowledge objectives. Equipment of the learners with the ability of reflective thinking. तो मेमोरी लेवल में सिर्फ नॉलेज के ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं, फैक्ट्स उनके सामने रखा जाता है और उनको बताया जाता है. नेक्स्ट है द मेथड ऑफ टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज. अभी हमने देखा द मेमोरी लेवल टीचिंग इज टीचर सेंटर्ड, है ना. टीचर के शोल्डर्स पे ज्यादा टास्क होता है उसमें बच्चों को याद कराने का. The next is the main objectives to be achieved through understanding level of teaching. Now understanding level of teaching मतलब second level of जो teaching है, memory, understanding and reflective. So understanding level of teaching में क्या करता है बच्चा? The knowledge objectives वो तो memory level में हो गए हैं. Acquisition of the body of facts with full understanding and application. तो ये यहाँ पे होगा, उसको पूरा बच्चा समझेगा और उसको अप्लाई करना सीखेगा. Acquisition of facts and information ये भी memory level पे हो गया है. Equipment of students with the problem solving ability and skills of facing the problems. तो इसमें सबसे ज्यादा सही ये बैठ रहा है. नेक्स्ट है the main objective of reflective level of teaching. Reflective level of teaching कहाँ पे क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है? अगेन एक्विजिशन ऑफ द बॉडी ऑफ फैक्ट्स विद फुल अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस लेवल में हो चुकी है. टू प्रोवाइड नॉलेज टू द लर्नर्स भी पहले हो चुका है. इक्विप द लर्नर्स विद द एबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग. तो यहाँ पे लर्नर को रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की एबिलिटी दी जाती है रिफ्लेक्टिव लेवल. द मेथड ऑफ टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल, yes, it is learner centered, as I said in the particular slide. Which of the following level of teaching requires more participation, imaginative and creative thinking? तो सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन, इमेजिनेशन और क्रिएटिव थिंकिंग कहाँ पे होगी? हाईएस्ट लेवल में, which is the reflective level of teaching. So we are done with the MCQs. I hope you are able to solve. So we are done with the MCQs and I hope you are able to solve the MCQs, other MCQs as well based on the session which I have conducted just now. So we will meet in the next session. Keep watching the videos and like, share and subscribe. If you think it can be helpful to you and to others, please share. Thank you so much.